फिर से चालू कर रही हूँ, फिर से चालू कर रही हूँ। प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम क्या चीज़ है, प्राणायाम किसे कहते हैं। श्वास को खींचने, उसे अंदर रोके रखने और बाहर निकालने की पद्धति को प्राणायाम कहते हैं। श्वास को खींचने और उसे अंदर रोकने और बाहर निकालने की पद्धति को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है, प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है फेफड़े की गति को रोकना। प्राणायाम को आयाम करना यानी प्राण को संयमित करना, प्राण को संचित करना, प्राण को जमा करना, ये प्राणायाम के द्वारा क्रिया होती है। प्राणायाम के द्वारा प्राण को अपने आप में जमा करने की पद्धति है। प्राणायाम के द्वारा प्राण संयमित होता है, प्राण संचित होता है। तो प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक, पूरक, कुंभक। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक का मतलब होता है छोड़ना, कुंभक का मतलब होता है रोकना और पूरक का मतलब होता है श्वास खींचना। तो ये जानिए कि रेचक में श्वास खींचा जाता है और कुछ देर के लिए अंदर में ही पूरक में श्वास खींचा जाता है और कुछ देर के लिए अंदर में रोक करके रखा जाता है और कुछ देर के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो प्राणायाम मान लिया जाए, प्राणायाम कुंभक के भी 2 भेद होते हैं। प्राणायाम में जो रेचक, पूरक, कुंभक होता है, तो पूरक के 2 भेद होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। जब हम प्राणायाम को खींचते हैं और कुछ देर उसको रोकते हैं तो उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। और जब प्राणायाम को, प्राण को, श्वास को छोड़ देते हैं तो खाली पेट कुछ देर रह जाता है, यानी कुछ देर के लिए बिना हवा के लिए बिना हवा को रहना पड़ता है, तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इस तरह से कुंभक के 2 भेद हुए कि श्वास खींचने पर अंदर में कुछ देर के लिए वायु को रोकिए और फिर जब वायु को बाहर कर दीजिए यानी फेफड़े से निकाल दीजिए और उसके बाद भी कुछ देर के लिए रोकिए, तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इस तरह से कुंभक के 2 भेद हुए। तो श्वास को छोड़ने के बाद खाली पेट रहना या कुछ देर तक बिना श्वास का रहना बाह्य कुंभक कहलाता है। आंतरिक कुंभक जो खींचे हुए श्वास को अंदर में रोके रहना आंतरिक कुंभक कहलाता है। खींचे हुए श्वास को अंदर में रोके रहना आंतरिक कुंभक कहलाता है। और श्वास को छोड़ने के बाद खाली पेट रहना या कुछ देर तक बिना श्वास का रहना बाह्य कुंभक कहलाता है। रेचक और पूरक में समय बराबर लगाना चाहिए। रेचक और पूरक में समय बराबर लगाना चाहिए और कुंभक में उसका आधा समय लगाना चाहिए। रेचक और पूरक में समय बराबर लगाना चाहिए और कुंभक में उसका आधा समय लगाना चाहिए। बाईं नासिका से श्वास खींचकर कुछ क्षण के लिए भीतर रोके रखना
उसके बाद श्वास को धीरे धीरे दाहिना नासिका से छोड़ देना चाहिए। प्राणायाम की विधि बता रहे हैं कि कैसे प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम की विधि बता रहे हैं कि कैसे प्राणायाम किया जाता है। बाईं नासिका से वायु खींचिए। अब हम प्राणायाम करने की विधि बताते हैं। बाईं नासिका से श्वास को खींचे। बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे खींचें और कुछ देर के लिए अंदर में रोके रहें। और फिर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। और फिर श्वास ना लें कुछ देर के लिए, यानी खाली पेट रहें, यानी कुछ देर के लिए बिना श्वास के रहें। इस तरह से एक प्राणायाम हुआ। फिर उसके उल्टा में करें। दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास खींचें और फिर अंदर में उस श्वास को रोके रखें। और फिर बाद में धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को बाहर कर दें और फिर बिना श्वास का रहें, अर्थात बाह्य कुंभक करें, यानी श्वास छोड़ने के उपरांत कुछ देर के लिए श्वास ना लें। तो श्वास लेने के उपरांत जो हम आंतरिक कुंभक करते हैं, यानी कुछ देर के लिए श्वास रोकते हैं, तो यथाशक्ति ही करना चाहिए। उचित से ज़्यादा रोकने का याद नहीं करना चाहिए, वह हानिकारक होता है। उसी तरह से जब हम श्वास को छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी यथाशक्ति यानी सामर्थ्य के तहत श्वास को रोके रखना चाहिए, अर्थात श्वास छोड़ने के उपरांत तुरंत श्वास को नहीं लेना चाहिए, यानी कुछ देर के लिए खाली पेट रहना चाहिए। इस तरह से दो प्राणायाम हुआ। मान लीजिए कि दाहिना से श्वास खींचे, कुछ देर अंदर में रोके और फिर बायां से छोड़ दिए, तो फिर कुछ देर बिना श्वास के रहना है। इसी तरह से बायां से खींचिए तो अंदर में रोकिए और फिर दाहिना से छोड़ दीजिए, फिर बिना श्वास के रहिए, यानी ये बाह्य कुंभक हुआ। फिर इसी तरह से दाहिना से श्वास को खींचें और अंदर में इसको रोक कर रखें तो आंतरिक कुंभक हुआ। और फिर बाईं नासिका से छोड़ दें और बिना श्वास के रहें, यानी तुरंत श्वास ना लें, तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इस तरह से प्राणायाम किया जाता है। जब बाईं नासिका से वायु को खींच करके कुछ देर के लिए अंदर में रोके रहते हैं और फिर बाद में उसे बाहर निकाल देते हैं और फिर बिना श्वास के रहते हैं, इस तरह से एक प्राणायाम हुआ। और उसी तरह दाहिना से खींचे और अंदर में रोके रहें और बाईं नासिका से छोड़ दें और फिर बिना श्वास के रहें, यानी श्वास तुरंत ना लें, ये दूसरा प्राणायाम होगा। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम में इसी तरह के होता है। इसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम में होता है। बाईं नासिका से खींचें तो दाहिना से छोड़ दें और दाहिनी नासिका से खींचें तो बाईं नासिका से छोड़ दें। इस तरह से प्राणायाम की विधि बतलाई जाती है। और आगे हम ये बतलाना चाहते हैं कि प्राणायाम के विशेषता क्या है। प्राणायाम की विशेषता क्या है, इसके बारे में बताते हैं। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। प्रकृति की सारी शक्तियों उनकी आज्ञा से दासी की भांति काम करने लग जाती हैं, जब प्राणायाम के द्वारा प्राण को और मन को वश में कर लिया जाता है। सारा जगत में प्राण विद्वान है और उसी प्राण से समस्त
जीव जीवंत हैं। अगर अपने प्राण पर अधिकार हो जाए तो सारा जगत के प्राण पर अधिकार हो जाएगा, क्योंकि प्राण, यही प्राण सारे जगत में एक समान यानी समान रूप से विद्वान है। तो जो प्राणायाम करके प्राण को रोकने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं तो सारे प्राण पर आधिपत्य जमा लेते हैं। ये प्राणायामियों की अपनी क्षमता होती है। तो जिन्होंने प्राण पर विजय प्राप्त कर लिया, उन्होंने संसार के समस्त शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया, ऐसे जानिए। जिन्होंने प्राण पर अधिकार कर लिया, प्राण पर विजय प्राप्त कर लिया, वे मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा समझिए। प्राणायाम के द्वारा प्राण पर विजय प्राप्त किया जाता है। प्राणायाम के द्वारा प्राण पर विजय प्राप्त किया जाता है। प्राण दो रूपों में अवस्थित है, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त जो आंखों से नहीं दिखता, व्यक्त जो आंखों से दिखता है, व्यक्त जो आंखों से दिखता है, अव्यक्त जो आंखों से नहीं दिखता। व्यक्त को अनुभव किया जाता है पर अव्यक्त को अनुभव नहीं किया जाता। ये तरह से प्राणायाम दो भेदों में बटा हुआ है, व्यक्त और अव्यक्त। तो जिसको हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं वह व्यक्त है, प्रत्यक्ष उसको साकार के रूप में देख रहे हैं वह व्यक्त है, और जो आकार है, निराकार जैसा है और फिर भी वह सर्वत्र विद्वान है, वह अव्यक्त है। उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को, उस प्राण को सब कोई नहीं देख पाता। उसे तो योगी लोग योग के द्वारा प्राण पर विजय प्राप्त करके ही अनुभव करते हैं। योगी लोग प्राणायाम के द्वारा जब अपनी योग शक्ति को प्राप्त कर जाते हैं, समाधि अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, तो समाधि अवस्था में पहुंच करके अव्यक्त प्राण तत्वों को जान और समझ लेते हैं, उसको पूरी तरह समझ बूझ लेते हैं। अब व्यक्त पर तो साधारण लोग प्रत्यक्ष रूप में देखा करते हैं। तो व्यक्त तो सर्वत्र विद्वान है, जो देखने को मिलता है सभी जीवों के रूप में, पशु पक्षी कीट पतंग सब में प्राण तत्व विद्वान है और सब उसी के द्वारा जीवित हैं, उसी के द्वारा इस संसार में जीवन धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से प्राण पर विजय प्राप्त जो कर लेता है वह समस्त ब्रह्मांड को अपने अधीनस्थ कर लेता है। इतना तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश अन्य देवता गण भी सब उनकी आज्ञा का परिपालन करते हैं। इस तरह से प्राण पर विजय करने वालों को काबू हो जाता है, सबको अपने अधिकार में रखते हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं। ये प्राणायाम के प्रभाव से ऐसा होता है। प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी जागती है, मनुष्य शरीर के अंदर कुंडलिनी है और उस कुंडलिनी को जगाने से अंदर के 6 चक्र जाग जाते हैं और 6 चक्रों को जागने से जो इनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं वो स्फुरित हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। जो मनुष्य ही नहीं रहने देता, वह मनुष्य को देव बना देता है, वह मनुष्य को नर से नारायण बना देता है। तो प्राणायाम के द्वारा इंगड़ा पिंगड़ा का संशोधन करके अंदर में जो मेरु दन के अंदर में जो सुषुम्ना नाड़ी विद्वान है उसको जागृत कर लिया जाता है और उसको जगाने से 6 चक्र जो सुषुम्ना के अंदर विद्वान है वे जाग जाते हैं और 6 चक्रों को जो अपना अपना गुण है, अपना अपना प्रभुत्व है, वो गुण प्रकट हो जाते हैं। और नीचे सबसे निचला भाग में मूलाधार चक्र है जो गुदा द्वार का स्थान पर है, और उससे आगे बढ़ते हैं तो उपास्त यानी लिंग के सामने स्वाधिष्ठान चक्र है, और उससे और आगे बढ़ते हैं तो नाभि चक्र में मणिपुर चक्र है,
और ऊपर उसके ऊपर बढ़ते हैं तो हृदय चक्र में अनहद चक्र है, और ऊपर में बढ़ते हैं तो कंठ चक्र में विशुद्धाय चक्र है, और उससे भी ऊपर बढ़ते हैं तो ललाट के सामने, आँखों के दोनों भावों के सामने आज्ञा चक्र है, और ऊपर की ओर बढ़ें तो मस्तिष्क में जब कुंडली बढ़ती है तो सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है, जहाँ की परमात्मा का तेज दिखाई पड़ता है, परमात्मा की शक्ति दिखाई पड़ती है, परमात्मा के सारी जो ओजस शक्तियाँ हैं, तेजस शक्तियाँ हैं, जो भी सामर्थ्य है उनका प्राण है, वो भी जो जितनी सामर्थ्य है सब प्रकट हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म दर्शन हो जाता है, आत्म नाम हो जाता है, आत्म विकास हो जाता है, यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है। ये सहस्त्रार चक्र में वो शक्ति विद्वान है जहाँ स्वयं परमात्मा का निवास है, स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। इस तरह से योगी लोग प्राणायाम के बल से इंगला पिंगला का संशोधन करके सुषुम्ना को परिष्कृत कर लेते हैं, सुषुम्ना में प्राण वायु को प्रवेश कर लेते हैं, और वही प्राण वायु समस्त चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाता है, और जहाँ की प्राण को पहुंचने से आत्म दर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, परमात्म दर्शन हो जाता है। यह है प्राणायाम की महिमा। प्राणायाम के द्वारा योग की सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से प्राणायाम की जानकारी हेतु हमारे चैनल सत्यम एमएस को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।